चैप्टर का नाम जो जो आदमी नहीं लिखे लिख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम क्या है? एंजियोस्पर्म। तो आप एंजियोस्पर्म भी लिख सकते हैं। एंजियोस्पर्म पहला लाइन लिखाए थे। जो जो आदमी पहला लाइन नहीं लिखे होंगे वो लिख लेना। पहला लाइन लिखाए थे कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? कौन पार्ट प्रजनन में भाग लेता है, रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वो कुछ और नहीं बल्कि फ्लावर है। फ्लावर के बारे में आपको हम बता के गए थे कि फ्लावर को कहा जाता है, 8वां 9वां 10वां से लगातार पढ़ते आए हो, फ्लावर इज द कंडेंस शूट। और ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं। इट इज द कंडेंस शूट। ये 2 लाइन लिखा चुके थे, पढ़ा चुके थे, लेकिन सोचे जो आदमी नहीं लिखा होगा वो आज लिख लेगा। तो आज लिख लो। अब आगे की बात मैं लिखाने जा रहा हूं। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं लिखिएगा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में लिखेंगे। पहले इतना लाइन 2 लाइन लिख लो। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, बगल में एक डायग्राम भी बनाएंगे। पार्ट्स में लिख लेना सेपल्स ब्रैकेट में कैलिक्स, बी पेटल्स ब्रैकेट में कोरोला, स्टेमेन अंडर ब्रैकेट आपको लिखना है एंड्रोसियम, और चौथा कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल, और इसके ग्रुप को, इसके वर्ल को गाइनोसियम कहते हैं। ये 4 पार्ट मेन है। इसके अलावे भी फूल में कुछ पार्ट्स होते हैं, और ये मैं डायग्राम बना रहा हूं। फूल का डायग्राम तो बना चुके थे ना? नहीं बनाए थे। यहां लिखिएगा ये फिगर किसका है? एलएस ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर यानी एक ऐसा फ्लावर जिसमें फ्लावर के सारे पार्ट्स दिखते हों, उसी फ्लावर का फोटो बनाइए। तो टिपिकल फ्लावर का हमने एलएस है। एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और सब का नाम लिख दीजिए। इसका नाम है पेडिसिल।
यानी फूल का डंठल है ये। इसका नाम सेपल्स, और सेपल के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कैलिक्स। फूलों का ये चारों पार्ट जिस चीज पर अटका है यही पीला वाला है, जिसका नाम है थैलेमस। इसके और भी सारे नाम है, वो बाद में लिखाएंगे। इसका नाम है पेटल्स, ये पेटल है, और पेटल के ब्रैकेट में कोरोला। इसका नाम है स्टेमेन, और स्टेमेन के ब्रैकेट में एंड्रोसियम। और ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं इसका नाम है कार्पेल या पिस्टिल। और इसके ब्रैकेट में लिखिएगा गाइनोसियम। गाइनोसियम। फ्लावर का डायग्राम, अरे तुम पत्ता बना दिया है ये पत्ता नहीं है। फूलों का तो पत्ता ही कहलाएगा, फूल का पत्ता ही है, बट ये रियली में पत्ता नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप तो पत्ता समझ के बना दिए हैं। ये सेपल है ना, इसको सेपल कहते हैं सबको, और एक साथ बोलते हैं कैलिक्स। और आप बना दिए पत्ती। हम भी तो ऐसा बना सकते थे क्या? मुझे नहीं बनाने आ रहा था ऐसे। आप ऐसे बना दिए दो पत्ती। क्या फ्लावर का डायग्राम बन गया? चलिए, नहीं बना, जल्दी बनाओ। आजकल वायरल फीवर चला हुआ है पूरा, पूरे बॉडी में, देह हाथ में दर्द हो, 2-3 बार छींक दो, समझ गए कि अब बुखार लगेगा। 2 दिन 3 दिन तबाह करेगा, फिर ठीक हो जाए। आज मेरे बॉडी में ऐठन हो रहा है, लगता है पता नहीं आएगा। रास्ते में जब हम आ रहे थे गाड़ी चला के, तो मुझे 2-3 बार छींक भी आई थी। हवा तो लग नहीं रहा था, हम तो कार में थे, अंदर में चला रहे थे, तो उसमें हवा लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी 2-3 बार छींक आई। तो लेकिन बॉडी में दर्द है तो थोड़ा। तो क्या फोटो बन गया? अच्छा, एलएस का फुल फॉर्म लिखा दें? लिख लीजिए एलएस, क्योंकि फिर कल होगा, फिर कल पूछेगा कि एलएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये फोटो बन गया होगा, ये बात पक्की है। जल्दी हो गया, जल्दी करो। चलिए, अब तो बन गया होगा। लिखिए एलएस का फुल फॉर्म। जो आदमी को एलएस का फुल फॉर्म नहीं आता है, लॉन्गिट्यूडनल आना चाहिए। ये सब अभी आप 12th में चले गए और इसका फुल फॉर्म लिखना पड़ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, सेक्शन का मतलब काटना होता है। उसी तर्ज पर होता है टीएस। टीएस का फुल फॉर्म होता है, ये 11वीं जब पढ़ाना शुरू किए थे वहां भी लिखाए थे। जब आर्टरी और वेन का टीएस काटे थे वहां भी, कैपिलरी का, तो वहां भी बताए थे ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इस दोनों को ब्रैकेट में आप कर लीजिए। अब देखिए, इसको थोड़ा समझ भी लीजिए, फिर हम एक बार समझा देते हैं। मान लो ये खीरा है,
सबसे अच्छा खीरा पर ही समझोगे, प्राय खीरा खाया करता है तुम लोग। तो अगर खीरा को मान लो, ये खीरा देखो इधर, मान ही लो, मान लो ये खीरा है, तो खीरा को आप दो तरीके से काट खाते हो। अगर दुकानदार सब बेचता है, छिटा उटा में लेकर के बेचता है, जहां तहां बस पे जाते रहते हो, गर्मी काफी रहती है, खीरा वाला लेकर आता है, भाई लगभग दो खीरा, तुरंत छीलता है, ऐसे से क्या नमक डाला दिया, वो कैसे काटता है, वो बीचों बीच उसके लंबाई के एलोंग, लंबाई की दिशा में नमक दिया, ठीक है। लेकिन हम लोग घर में जो पराया, घर में भी ऐसे काटते हैं बट ऐसे कम, लेकिन घर में हम लोग ऐसे काटते हैं, है ना। तो आप जो ऐसे काटते हो, ऐसे ऐसे करके, ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन, क्या ये। और अगर ऐसे ऐसे लंबाई की दिशा में काटे तो अलोंग द लेंथ, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। और लेंथ के 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ऐसे नहीं बल्कि इसके 90 डिग्री पर अगर हम काटे तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं, ठीक है। क्यों 90 डिग्री बोलना जरूरी था? तुम तो कहोगे नहीं सर धरती के पैरेलल, धरती है ना, कुछ लोग कहते हैं कि धरती है ये, और धरती से पैरेलल जो भी चीज होता है उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। तो अभी धरती से पैरेलल लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे गिरा दें, तो अब तो आप ऐसे काट रहे हो ना, ये भी ट्रांसवर्स हुआ ना, ये धरती के पैरेलल तो नहीं हुआ। तो इसीलिए बोला जाता है क्या, ट्रांसवर्स का जो रियल डेफिनेशन होता है कि लंबाई यानी लेंथ के परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर जब काटते हैं उसी को ट्रांसवर्स कहते हैं। चलो, तो ये आप सीख लिए। और देखिए हमारे सामने फूल रखा हुआ भी है, और फूल इसी ऐसा ही फूल था, फूल की ये लंबाई है, फूल की ये लंबाई है, ऐसे चीर दिया गया, ऐसे मैंने काट दिया गया, सेक्शन मींस काटना, काट दिया गया, और जो पार्ट बचा उसी का हाफ पार्ट का फोटो आपने बनाया। अगर फूल अगर ऐसा ही रहता तो आपको दो ही चीज दिखता, इस फूल में दो ही चीज दिख रहा है, या तो ये हरा वाला, इसका नाम है कैलिक्स, पूरे का नाम है कैलिक्स, और एक एक पार्ट का नाम है सेपल। पूरा पढ़ा चुके जी, एक एक पार्ट का नाम क्या है, सेपल। देखो कितना है हरा वाला में, देखो सेपल 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 सेपल, 5 सेपलियां हैं, किसी में 4 सेपल होते हैं। तो सेपल के झुंड को, सेपल के ग्रुप को, या अच्छा से बोलना हो तो सेपल के वर्ल को क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को, ये सर्कल में अरेंज है, इसको वर्ल कहते हैं। तो सेपल के वर्ल को कैलिक्स कहते हैं। अगर देखो इसमें क्या है, इसको एक पकड़े, एक पेटल 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 पेटल, ये अलग अलग पकड़ेंगे तो पेटल है, और एक साथ पकड़ेंगे तो क्या, कोरोला। तो ये पेटल का अरेंजमेंट, इसका नाम कोरोला है, ठीक है। ये कैलिक्स है, ये सेपल का अरेंजमेंट है। और अभी देखो इसके अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम छुपा हुआ है, यानी एंड्रोसियम का पार्ट कौन हुआ, स्टेमेन, और गाइनोसियम का पार्ट कौन हुआ, कार्पेल या पिस्टिल। वो छुपा हुआ दिखाई नहीं पड़ा, दो ही चीज फूल में दिख रहा है, कैलिक्स और कोरोला, यानी सेपल और पेटल। लेकिन अगर इसको हम चीर दिए तब अंदर का सीन दिखने लगा, तब जाके हम लोग को ये भी चीज भी दिखने लगा। देखो यहाँ पर जो फोटो बनाए, इसको चीरने के बाद तब जो है ये दोनों दिखा, ये हुआ मेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों, और ये बीच वाला कौन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो पीला वाला आप देख रहे हैं वो क्या, इसका नाम है थैलमस। इसका बहुत सारा नाम है, इसका नाम है टोरस भी, इसे रिसेप्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि अब इसका परिभाषा आप लोग को बता के गए थे, पूरा रटवा के गए हैं कल परसों में शनिवार को, कि पेडिसिल का ऊपर वाला पार्ट, देखो पेडिसिल का ऊपर वाला पार्ट फूल गया, स्वेल कर गया, और स्वेल कर गया इसी को क्या कहते हैं, थैलमस। स्वेलिंग माने फूल गया। और इसी थैलमस पर फूलों का जो मेन 4 पार्ट है, कौन कौन, सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल। सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल, फूलों का जो मेन 4 पार्ट है वो इसी पीला वाला पर सटा हुआ है ना, सटा हुआ, अटैच्ड है। तो ये सब को थाम के रखता है थैलमस। तो थैलमस का परिभाषा तो जानना ही पड़ेगा, क्या बोलोगे, इट इज द अपर मोस्ट स्वलेन पार्ट ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल का ऊपरी पार्ट स्वलन कर गया, फूल गया, उसी को थैलमस कहते हैं। ऑन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर अटैच्ड, जिस पर फूल के चारों पार्ट अटैच्ड हैं। तो ये हुआ फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसका नाम कार्पेल या पिस्टिल है। सर आप ये भी लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं, ये क्या माजरा है? तो ये माजरा कैसे समझोगे, आओगे तो नहीं, सब दिन तो नहीं से समझोगे। कभी आप सेपल लिखते हैं, कभी कैलिक्स लिखते हैं, कभी पेटल लिखते हैं, कभी कोरोला लिखते हैं। आप बोलते हैं कि मिला जुला के दोनों एक ही चीज है, बात भी सही है। एक पार्ट को बोलेंगे तो सेपल, सारे एक पार्ट सेपल हुआ, सारे सेपल मिल गया तो कैलिक्स।
एक पार्ट को बोलेंगे पेटल, सारा पेटल मिल गया तो कोरोला। एक पार्ट को बोलेंगे स्टामेन, ऐसा ऐसा स्टामेन ढेर सारा मिल गया तो एंड्रोसियम। एक पार्ट को बोलेंगे कार्पेल, और अभी तो इसमें एक ही कार्पेल नजर आया, मान लो बहुत सारा कार्पेल है, बहुत सारा कार्पेल है, तो इस कार्पेल का जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलेंगे, गायनोसियम। इसका ठीक उल्टा आपसे पूछेगा कैलिक्स के यूनिट को, यूनिट का हिंदी एक पार्ट, थोड़ा दोहरा देता हूं, कैलिक्स के यूनिट को क्या कहेंगे, कोरोला के यूनिट को, एंड्रोसियम के यूनिट को, गायनोसियम के यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या, इसमें से मेल सेक्स ऑर्गन कौन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है, एक एक करके इस चैप्टर में हम लोग को यही दोनों के बारे में पढ़ना है। शुरुआत यहां से करेंगे, ये तब तक पढ़ाएंगे जब तक इसमें मेल गैमिट ना बन जाए, ये तब तक आपको पढ़ाएंगे जब तक उससे फीमेल गैमिट ना बन जाए। जिस वक्त गैमिट बन गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनेशन। क्योंकि जानते हो ना कि एंथर जब फटता है तो क्या निकलता है, पॉलन ग्रेन। अरे पढ़ाए थे ना पहला चैप्टर में, इस चैप्टर में काफी डिटेल पढ़ाएंगे। जब ये एंथर फट, इसका नाम एंथर है, अभी आगे आपको हम पढ़ा रहे हैं तुरंत। इसका जिसका नाम स्टामेन है, स्टामेन के दो पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट और ये मात, ऐसा लगता है कि कोई बैलून है जिसमें धागा लटका है, तो इस बैलून को यानी इसको बोलेंगे एंथर। क्या बोलेंगे, एंथर। और ये जो धागा है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, यानी एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट मिल गया तो क्या बन गया, स्टैमेन। क्या बन गया, तो वही मैं बोल रहा हूं कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है, उसका एंथर फटता है तो इसी के फटने से क्या निकलता है, पॉलन ग्रेन। क्या निकलता है, और यही पॉलन ग्रेन यहां से चलकर चाहे हवा से हो, चाहे मक्खी से हो, चाहे जैसे हो, या अपने सट जाए, इसका पॉलन ग्रेन कहां गिरता है, स्टिग्मा पर। ये फीमेल पार्ट है। आप देखो फीमेल पार्ट में क्या है, ये सब भी आपको बताए हुए थे, लेकिन इस चैप्टर में पूरा पढ़ोगे। इसका नाम क्या है, स्टिग्मा। क्या नाम है, स्टिग्मा। इसका नाम है ओवरी, इसका नाम क्या है, और इस बीच वाले का नाम क्या है, स्टाइल। ये हुआ स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और तीनों मिल गया तो क्या नाम हो गया, कार्पेल। या तो यहां से जब ये फटता है तो पॉलन ग्रेन उड़ता है तो कहां गिरता है, स्टिग्मा पर। ये सारी बातें आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी पहले फूल के बारे में बात चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि जिस आदमी को फूल के बारे में जानकारी नहीं है, समझो ये चैप्टर उसका बहुत खराब बीतेगा। तो किसी भी तरीके से आपको फूल जानना ही होगा। जो आदमी शनिवार को भी नहीं आए और आज भी नहीं आ पाया, मान लो, उस आदमी को फूल तुम लोग सिखा देना। हम तुम लोग को दिए भी थे होमवर्क, जो भी आदमी आए उसे फूल सिखा देना। तुम पढ़ाओगे बैठा कर, तुम्हारा फूल हो जाएगा मजबूत, तुम अच्छे हो जाओगे, तेज हो जाओगे। जबरदस्ती उसको बैठा के पढ़ाओ कि इधर आओ, तुम शनिवार को आया नहीं, कहाँ था, टंडेली का घूम रहा था, बाबू बन रहा था। होशियार बनते हो, बाप का पैसा बर्बाद करते हो, फिर डांटना उसको जम के। उसके बाद बोलो चल पढ़ो, ये फूल का फोटो पढ़ो, क्योंकि फूल नहीं आया तो ये चैप्टर नहीं आया, फूल नहीं आया तो ये चैप्टर नहीं आया। क्योंकि चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है और आपको सेक्स ऑर्गन का पता ही नहीं है, फूल क्या है आपको पता ही नहीं है, हलवा पढ़ोगे चैप्टर में। इसीलिए पढ़ो और गर्दन पे हाथ तक उसको पढ़ाना चल पर। देखो दी कुमार ऐसे बनाते हैं, फूल ये है, फूल ऐसे है, ठीक है कि नहीं, पढ़ाओगे ना। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। उससे पहले कैलिक्स कोरोला के बारे में बताएंगे, उससे पहले हम लोग थैलमस और फूलों के डंठल के बारे में। यही है फूल का डंठल। डंठल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक, STALK, स्टॉक माने डंठल। क्या बोलते हैं, स्टॉक में डंठल। फूलों के डंठल को क्या कहते हैं, पेडिसिल। और पेडिसिल के ऊपरी पार्ट जो फूल है उसको क्या बोलते हैं, थैलमस। तो पहले इन दोनों के बारे में अच्छा से हम लोग लिख ले, उसके बाद फूलों के 4 पार्ट्स के बारे में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग फूलों के 4 पार्ट्स के। ये पहले पेडिसिल के बारे में लिखिए। पहला पेडिसिल, it is the stalk of flower। ये फ्लावर का स्टॉक है। स्टॉक का हिंदी होता है डंठल। स्टॉक का हिंदी क्या होता है, डंठल। फूलों के डंठल को पेडिसिल कहते हैं। अगला थैलेमस। पहले तो आप थैलेमस का दूसरा नाम लिख लो टोरस, तीसरा नाम भी लिख लो रिसेप्टिकल।
रिसेप्टिकल। अपर मोस्ट माने सबसे ऊपरी पार्ट, अपर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ पेडिसिल, पेडिसिल इज कॉल्ड थैलेमस। और फूलों का जो 4 पार्ट है, all parts of thalamus, sorry, all parts of flowers are attached with thalamus, thalamus से attached होता है। चलो थैलेमस के बारे में भी बातचीत समाप्त हुआ। अब हम लोग एक एक करके चलते हैं। पहले कैलिक्स के बारे में शुरू करते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स क्या है, किसके वर्ल को, अगर वर्ल आपको नहीं बोलने आता है, नहीं समझने आता है तो बोल दो ग्रुप। इट इज द ग्रुप ऑफ, या इट इज द वर्ल ऑफ सेपल्स। सेपल्स के वर्ल को क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। जिसको वर्ल नहीं समझ में आएगा वो वर्ल का मीनिंग लिख लो। वर्ल का मीनिंग होता है, अगर इंग्लिश मीनिंग कहा जाए तो सर्कुलर अरेंजमेंट, और हिंदी में कहा जाए तो वृत्ताकार सजावट, है ना। कोई चीज अगर वृत्त में सज जाए तो उसको बोलते हैं वर्ल। अगर 20 आदमी हो फील्ड में, अगर सज जाओ सर्कल में तो हम लोग बोलेंगे वर्ल ऑफ ह्यूमन। कुर्सी को सजा दो सर्कल में तो बोलेंगे वर्ल ऑफ चेयर। उसी प्रकार बहुत सारे, ये इस पे फोटो हम अपने सामने में रखेंगे, बहुत सारे सेपल सर्कल में सज गया, इसीलिए बोलेंगे इसको वर्ल ऑफ सेपल्स। सो कैलिक्स क्या है, इट इज द वर्ल ऑफ सेपल्स। ऐसा लगा दीजिए, बहुत सारे सेपल जब वर्ल में सज जाते हैं, यानी सर्कल में सज जाते हैं, तो कैलिक्स का निर्माण होता है। आगे बढ़े तो कैलिक्स के बारे में जरा एक चीज बताओ। फूल में 4 वर्ल हैं, फूल में कितने वर्ल हैं, चारों वर्ल में बताइए कि सबसे बाहरी वर्ल कौन है, सबसे बाहरी वर्ल कौन है, कैलिक्स। कैलिक्स क्या है, सबसे बाहर है। और कैलिक्स के बाद कौन है, कोरोला। तो कैलिक्स सबको ऐसे ढके हुए है ताकि हवा भी चले तो ये ना उड़ पाए। हवा भी अगर चल पाए तो कैलिक्स सबको ऐसे दाब के रखा है चारों तरफ से कि आप ना उड़ पाओ, इसीलिए कैलिक्स सबसे बाहरी, इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल। उसके बाद कौन है, इसके अंदर क्या, इनर कोरोला। इसीलिए एक लाइन बनता है हम लोग का, लाइन लिखना। और पहली बात ये तो आपने वर्ल लिखा, दूसरा लिखो यूनिट। अगर कोई पूछे कैलिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड क्या, सेपल। सेपल के वर्ल को कैलिक्स कहते हैं और कैलिक्स के यूनिट को सेपल कहते हैं। सो यूनिट का मतलब एक पार्ट। यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें एक लाइन और लिख करके बात खत्म करो कि कैलिक्स क्या है, सबसे बाहरी। सो इट इज द आउटर मोस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल। चलिए कैलिक्स समाप्त हुआ, नाउ द कोरोला। एकदम उसी तर्ज पर लिखना है। इस पे क्या लिखोगे, इट इज द वर्ल ऑफ पेटल्स, इट इज द वर्ल ऑफ पेटल्स, इट इज द वर्ल ऑफ पेटल्स। पेटल्स के ग्रुप को, पेटल्स के वर्ल को कोरोला कहते हैं। और कोरोला के यूनिट को क्या कहेंगे, बोलो। ऐसा नहीं कि लिखते वक्त सब कुछ चुप हो जाओ। यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल। यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड, यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल। यूनिट का मतलब इकाई, एक पार्ट। कोरोला समाप्त हुआ। कोरोला के बाद चलिए एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये किसका वर्ल है, स्टेमेन का। इट इज द वर्ल ऑफ, इट इज द वर्ल ऑफ स्टेमेन।
और इसका ठीक लिखा जाए यूनिट क्या है, स्टैमेन। सो यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज स्टैमेन। ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, फूलों का मेल सेक्स ऑर्गन यही है। सो इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन, इट इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन यही है। और अगर हम इच स्टैमेन की बात करें मोटा मोटी, तो उसके दो पार्ट, ऊपर वाले को एंथर और नीचे वाले को फिलामेंट। सो इच स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ, यानी रखते हैं क्या क्या चीज, टू पार्ट्स, दो पार्ट में क्या क्या होगा, एक का नाम एंथर और दूसरा पार्ट का नाम फिलामेंट। बगल में हम डायग्राम भी बना देते हैं और इसी जगह एरो देकर के मिला दो। इस धागा को फिलामेंट कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को एंथर कहते हैं। अगला हम लोग क्या लिखेंगे, गाइनोसियम। तो अगला हेडिंग दीजिएगा गाइनोसियम। अगला हेडिंग गाइनोसियम। एंड्रोसियम हो गया ना, ऊपर वाले पार्ट का नाम एंथर और ये धागा का तरह जो लटका हुआ है फिलामेंट, दोनों को मिला दिए तो स्टैमेन कहते हैं। और स्टैमेन में देखो स्पेलिंग में MEN, मेन, यानी यह लगता भी है कि हाँ जो मर्द वाला जो स्पेलिंग है वही है, मैन का प्लूरल मेन होता है तो वही है। इसका मतलब है कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है। लगता है अब सब लिख लिया। तो इच स्टैमेन के पास दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। लिखिएगा गाइनोसियम, फटाफट मेरे साथ लिखो। इट इज द वर्ल ऑफ, इट इज द वर्ल ऑफ कार्पेल और पिस्टिल, कार्पेल और पिस्टिल। ठीक इसका उल्टा लिखो, द यूनिट ऑफ गाइनोसियम। गाइनोसियम के यूनिट को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है फूल का। इट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। और प्रत्येक कार्पेल के पास तीन पार्ट होते हैं। इच कार्पेल और पिस्टिल हैज थ्री पार्ट, कंसिस्ट ऑफ three parts, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फिगर ऐसा बनाओ कि इसके बगल में ही सेट हो जाए। यही फिगर है कार्पेल या पिस्टिल का। इसके अंदर अधिक से अधिक यही चाहोगे कि अगर हम एक बना दिए कुछ तो लोग घबरा गया ये क्या बना दिए। इसका नाम ओव्यूल है, इसीलिए इसका नाम ओव्यूल है, इसीलिए आप नोट देख के लिख लें। नोट का पहला लाइन, ओव्यूल इज प्रेजेंट विद इन द, ओव्यूल इज प्रेजेंट विद इन द ओवरी। और भी लाइन है, फूलों के चार पार्ट में दो नेसेसरी है और दो चार वर्ल है, कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरला, एंडोसियम, गाइनोसियम, एकदम याद रखना पड़ेगा। दोनों में नेसेसरी कौन है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरला है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो चलेगा। इसे लिखिएगा आउट ऑफ
out of 4 whorls of flower calyx and corolla are accessory, ये एक्सेसरी वर्ल है, वाइल जबकि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर नेसेसरी। ये नेसेसरी है क्योंकि चैप्टर भी पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो स्वाभाविक है 2 सेक्स ऑर्गन तो चाहिए ही, तो फूल तो चाहिए ही, फूल का 2 सेक्स ऑर्गन बहुत जरूरी है, वरना कैलिक्स कोरला है तो बहुत बढ़िया, अति उत्तम, नहीं है तो भी चलेगा। इसीलिए कहा गया कैलिक्स एंड कोरला आर एक्सेसरी, रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई, लेकिन उस दोनों को कहा गया नेसेसरी माने बहुत आवश्यक है, नेसेसरी माने अत्यंत आवश्यक वर्ल है। तो चलिए आज की पढ़ाई को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे की पार्ट फूल 2 प्रकार के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, उसकी चर्चा करेंगे, और ये चर्चा आपको इसके पहला बल्ब चैप्टर में भी करती है, लेकिन फिर भी करके आगे बढ़ेंगे। जिस आदमी का जो भी चीज छूटा हुआ रहता है, उसे आप लोग कुछ छूटा हुआ है ही नहीं, खाली जो बातें छुट्टी हुई थी वो तो बोल ही दिया, तो कुछ छूटा हुआ बचा ही नहीं। जो कल आएगा उसको आप लोग बता दीजिएगा कि ये फोटो खींच लो, अब बता देना थोड़ा सा।